बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 और 10 के तमाम स्टूडेंट्स को मिस अंजुम की तरफ से उर्दू की क्लास में खुशामदीद है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम के तमाम तलबा व तलबात खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज का सबक जो हम पढ़ेंगे उसका नाम बताने से पहले मैं आपको ये कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप इन तस्वीरों को देखिए, गौर से देखिए और बताइए कि आपके जहन में इन तस्वीरों को देखकर क्या बात जहन में आती है आपके। अच्छी तरह से देखिए। ये देखिए, ये एक नर्स है जो अपने पेशेंट के से बड़ी खुश अखलाक़ी से मिल रही है, उसके साथ उसकी मदद कर रही है। ये एक फैमिली है, तमाम के तमाम लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। एक दूसरे, जब फैमिली को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती है तो ऑब्वियसली उनके दरमियान जो है वो प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात होते हैं। आपस में फैमिली मेम्बर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। यहाँ देखिए, ये कुछ लोग एक बुज़ुर्ग की मदद कर रहे हैं उसको रास्ता दिखाने के लिए। यहाँ इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग आदमी को रोड क्रॉस कराई जा रही है। यहाँ पर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर रही है। ये सारी तस्वीरें देखने के बाद आपके जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो क्या आती है? सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इन तस्वीरों को देखने के बाद जहन में ये बात आती है कि इन तमाम तस्वीरों में लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फैमिली बनकर मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और जब इंसान एक दूसरे की मदद करता है तो क्यों करता है वो मदद? इसलिए करता है कि उसके दिल में दूसरे लोगों के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा हो जाते हैं। और जब हमदर्दी के जज्बात पैदा हो जाते हैं किसी के दिल में तो फिर वो उसकी मदद भी करता है। जब किसी के दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी होती है तो उसका दिल खुद ब खुद ये ख्वाहिश करता है कि वो किसी को मुसीबत में अगर देखे या परेशानी में देखे तो उसकी मदद करे। तो जनाब, मेरे आज के टॉपिक का जो टॉपिक है वो हमदर्दी के ही मुताल्लिक है। ठीक है, तो हमारे आज के सबक का नाम है कौमी हमदर्दी। तो आइए चलें अपने सबक की तरफ चलते हैं। जी जनाब, सबक का नाम है कौमी हमदर्दी। ये आपकी किताब के सफ़ा नंबर 24 पर मौजूद है और इस सबक को लिखा है अल-हाली ने। और उनकी जो किताब है जिसमें ये सबक मौजूद है, जिस किताब से ये सबक लिया गया है, उस किताब का नाम है कुल्लियाते नसर हाली जिल्द 2। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले सबक कौमी हमदर्दी के मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन का तारुफ पेश करूंगी मैं आपके सामने कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में मुख्तसर सी आपको मालूमात दूंगी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का सन पैदाइश 1837 है और सन वफ़ात 1914 है। इनका नाम अल्ताफ़ हुसैन था। हाली इनका तखल्लुस है और इनका खिताब शम्सुल उलमा है। इनके वालिद ख्वाजा ईज़ बख्श अंसारी थे। ये पानीपत में पैदा हुए। आपने कुरान पाक भी हिफ्ज़ किया था और फ़ारसी की तालीम भी हासिल की थी। 17 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई। फिर उसके बाद आप दिल्ली चले गए, जहां मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता की सोहबत में आपने काफ़ी टाइम गुजारा। उसके बाद आप वहां से लाहौर आ गए और पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ किताबों के तराजुम पर नज़रसानी और दुरुस्तगी का काम किया, यानी मुख्तलिफ किताबों के तर्जुमे किए और जो तर्जुमे हुए थे उनमें जो गलतियाँ थी उनको दुरुस्त की। इस काम से हाली को अंग्रेज़ी ज़बान और उसके अदब से आगाही हासिल हुई, यानी वहाँ से उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान और अदब पर उबूर भी हासिल किया। यही उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद डाली, जिनमें शायर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में लिख कर लाया करते थे। उन्हीं मुशायरों में हाली ने जो
नज़में पढ़ी उनमें बरखा-रुत, रहमो इंसाफ, हुब्बे वतन और उम्मीद हैं। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मद्दो-जज़र इस्लाम भी लिखा, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुआ। हयात सादी, मुक़दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद हाली की अहम नसरी तसानीफ हैं। तो बच्चों, ये तो था सबक कौमी हमदर्दी के मुसन्निफ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसर सा तारुफ। अब आइए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है सबक कौमी हमदर्दी। बेटा, इस सबक में जो बताया गया है, सबसे पहले तो ये बताया गया है कि हमदर्दी का लफ्ज़ जो है वो किस तरह से बना। तो हमदर्दी का लफ्ज़ जो है वो दो लफ्ज़ों का मुरक्कब है और ये दोनों लफ्ज़ फ़ारसी ज़बान के हैं। पहला लफ्ज़ है हम और दूसरा दर्दी। जब दो अल्फाज आपस में मिलते हैं तो वो मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं। तो हमदर्दी एक मुरक्कब लफ्ज़ है, हम और दर्दी दोनों मिलाकर हमदर्दी बनता है और ये दोनों फ़ारसी ज़बान के लफ्ज़ हैं। दर्द के मायने दुख और तकलीफ़ के हैं और हम का लफ्ज़ जो है वो इश्तराक के मायने देता है, इश्तराक यानी मिलना। लिहाजा हमदर्दी के लफ्ज़ से दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है, ख्वाह इरादे से हो ख्वाह बे इरादा। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। मसलन अगर कोई शख्स बीमार है और दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दवा दारू करता है तो दूसरे को पहले का हम हमदर्द कहेंगे। आपने देखा है कि मुख्तलिफ समाजी शख्सियात भी जब मुल्क पर कोई नागहानी आफत आ जाती है तो वो भी अपने लोगों का, अपने मुल्क का, अपने इलाके के लोगों का बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। तो वो साथ इसीलिए देते हैं ना कि उनके दिल में अपने लोगों से हमदर्दी होती है और हमदर्दी ही मोहब्बत के जज्बे में तब्दील हो जाती है। अगर इंसान एक दूसरे की हमदर्दी की नहीं करेगा तो क्या होगा? उस सूरत में क्या होगा कि माशरे का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। तो लिहाजा हमें ये मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे की हमदर्दी के ज़िम्मेदार है। हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हम जिन्सों से मदद लेने का इस्तेहकाक रखता है, यानी हक़ रखता है। एक इंसान का हक़ है कि अगर वो किसी तकलीफ़ में हो तो वो दूसरे इंसान से उसका अपनी मदद ले। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर एक भाई तकलीफ़ में है तो लाजमी है दूसरा भाई उसकी तकलीफ़ को महसूस करेगा और उसकी तब तकलीफ़ को महसूस करेगा तो उसके दिल में उसके लिए हमदर्दी भी पैदा हो जाएगी, क्योंकि आपस में जो भाई होते हैं वो एक ही बाप का खून होता है। और जब कहा जाता है कि जब एक उंगली कटती है, किसी की एक उंगली कटती है तो उसके पूरे जिस्म में उसको तकलीफ़ महसूस होती है। तो बहन भाइयों का ताल्लुक भी ऐसा ही होता है, क्योंकि वो एक ही बाप की औलाद होते हैं। अगर एक भाई को कोई तकलीफ़ होती है तो तमाम के तमाम भाइयों को उसकी हमदर्दी होती है। लिहाजा हम जो है वो दूरी का रिश्ता कभी भी मुनक़ता नहीं कर सकते। हम कभी भी हमदर्दी का जज्बा मुनक़ता नहीं कर सकते हैं। यानी मुनक़ता करने का मतलब होता है हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, दूरी कायम नहीं कर सकते, बल्कि हमारे दिल में खूनी रिश्तों से हमदर्दी पैदा होना एक कुदरती यानी फितरी अमल है। इसके अलावा हमदर्दी सिर्फ इंसानों में नहीं पाई जाती बल्कि हैवानात में भी हमदर्दी पाई जाती है। हैवानात आपने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। जब वो बहुत छोटे होते हैं तो वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उनको ग़िज़ा पहुंचाते हैं जितनी उनकी ज़रूरत होती है, उनको दुश्मन के हमले से बचाते हैं। तमाम के तमाम जानवरों की ये आदत होती है। इसके सिवा हम आम हमदर्दी भी उनमें देखी जाती है।
यानी कि आपने देखा होगा कि जब बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों को किस तरह से ख्याल रखती है, ये अल्लाह ताला ने उसके दिल में कुदरती तौर पर हमदर्दी का जज्बा पैदा किया है। और इसके अलावा इस सबक में एक और मिसाल दी गई है कि जब जंगली बत्तखें जो होती हैं वो दाना दुनका चुगने के लिए गौल की सूरत में, गौल यानी कि बहुत हुजूम की सूरत में बहुत सारी बत्तखें एक साथ अगर किसी खेत में जाती हैं दाना दुनका चुगने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, इतनी समझदार होती हैं कि कोई एक बत्तख जो है वो पहरा देती है। इसमें इस्तेमाल किया गया है नौबत ब नौबत, उनमें से एक बत्तख नौबत ब नौबत अपने हमजिंसों की चौकसी करती है। इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी बत्तखें जो हैं वो दाना दुनका चुग रही होती हैं और उनमें से किसी एक की ड्यूटी लग जाती है कि वो इसकी जो है चौकसी करे, यानी उसकी निगरानी करे कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा। और जब कोई अपना पेट भर लेती है तो वो आ जाती है उसकी पहरेदारी के लिए, तो एक एक करके सब पहरा देते हैं और बाकी सारी की सारी बत्तखें अपना पेट भर लेती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनके दिल में हमदर्दी आ जाती है, और ये हमदर्दी, अल्लाह ताला ने हमदर्दी का जज्बा इंसानों जानवरों में कुदरती तौर पर रखा हुआ है। इसी तरह से इस सबक में चींटियों की भी मिसाल दी गई है कि चींटियां जब कहीं अनाज का बहुत सारा जखीरा देख लेती हैं तो कभी भी तन परवरी नहीं करती। तन परवरी का मतलब ये होता है कि वो ये नहीं करती कि मुझे कहीं अनाज नजर आया है तो मैं सारा का सारा खा लूं और अपना पेट भर लूं, बल्कि वो अनाज को देखने के बाद उसी वक्त अपने हमजिंसों को खबर करती है। हमजिंसों को मतलब अपनी ही जैसी चींटियों, दूसरी चींटियों को खबर करती है, और थोड़ी सी देर में वहां पर लाखों चींटियां जमा हो जाती हैं। इस तरह की और भी बहुत सारी मिसालें पाई जाती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमदर्दी का जज्बा जो है वो हैवानात में भी पाया जाता है। अच्छा जनाब, इन तमाम मिसालों से और इन तमाम बातों से दो बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि हमदर्दी इंसान की तबीयत में ज़रूर रखी गई है, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने हैवानात और को दी है इंसान उनका ज़्यादातर मुस्तहिक है। जब हैवानात में हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है तो इंसान क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान में तो हैवानात से ज़्यादा हमदर्दी का जज्बा होगा। दूसरी बात यह है कि हमदर्दी एक कुदरती खासियत है जो कि बग़ैर तालीम के इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारती है। क्योंकि अगर तालीम की ज़रूरत होती, अगर हमदर्दी का जज्बा तालीम के ज़रिए पैदा होता तो हैवानात में नहीं होता। हैवानात में जज्बा, हैवान तो तालीम याफ्ता नहीं होते, हैवान को तो इल्म नहीं होता, हैवान सिर्फ इंसान तालीम याफ्ता होता है। तो हमदर्दी का जज्बा अल्लाह ताला ने इंसान की और हैवानात की फितरत में रखा है, ये उसकी फितरत में मौजूद है, चाहे वो तालीम याफ्ता हो चाहे बगैर तालीम याफ्ता हो। इसके अलावा अगर ऐसा ना होता तो हैवानात में जो अक्ली तालीम से महरूम है इसका वजूद हरगिज़ नहीं पाया जाता, क्योंकि हैवानात तो तालीम याफ्ता नहीं होते। मसलन मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि कौमी हमदर्दी का जो जज्बा होता है या हमदर्दी का जो जज्बा होता है वो किसी तालीम का मोहताज नहीं होता। तालीम का अगर मोहताज होता तो सिर्फ इंसानों में, और वो भी तालीम याफ्ता इंसानों में हमदर्दी की तबीयत होती और हैवानात में हमदर्दी की तबीयत नहीं होती। तो हैवानात और में हमदर्दी के जज्बे को देखते हुए हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये जज्बा इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारता है और हैवानात की जो तबीयत है उसमें भी खुद ब खुद जोश मारता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि अगर इंसान में हमदर्दी पैदा ना करते, अल्लाह ताला ये जज्बा पैदा ना करते, तो इस दुनिया का निज़ाम दरहम भरम हो जाता। कोई किसी की ज़रूरत का ख्याल नहीं रखता। हर इंसान, देखिए कोई भी इंसान अपनी हर ज़रूरत खुद पूरी नहीं कर सकता। इंसान को अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आप ये देखें कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको ये मिसाल देती हूँ कि अगर आपको सब्ज़ी चाहिए घर के लिए, कोई सब्ज़ी लेने जाता है, सब्ज़ी तो जब तक सब्ज़ी वाला नहीं होगा, सब्ज़ी नहीं बेचेगा, तो सब्ज़ी वाला सब्ज़ी तो घर में सब्ज़ी कैसे आएगी, कैसे सब्ज़ी पकाएंगे।
इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम को ले लें कि हर किसी को तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं आता ना, तो जिन लोगों को कंस्ट्रक्शन का काम आता है, हमारे आपके जैसे लोग उन लोगों से अपने घर बनवाते हैं। तो ये एक दूसरे से ताउन करते हैं, और ताउन जब ही करते हैं जब हमें हमदर्दी पैदा होती है। तो हर काम हर इंसान को नहीं आता, और अगर अल्लाह ताला हमदर्दी का जज्बा नहीं रखता तो हम अपने काम कैसे दूसरों से कराते। ठीक है, तो हमदर्दी से क्या होता है कि अगर अल्लाह ताला ने हमदर्दी की सिफत इंसान में पेश नहीं की होती, पैदा नहीं की होती, तो हमारी दुनिया का तमाम कारखाना जो है, कारखाना कुदरत का, ये दुनिया को कह रहे हैं कारखाना कुदरत, ये दरहम बरहम हो जाता। असल में हमारे हम वतन भी हमदर्दी की असल से बेखबर नहीं है। हमारे तमाम अहले वतन को, तमाम पाकिस्तानियों को इस बात की खबर है, हमदर्दी की खबर है। वो जानते हैं कि हमदर्दी के फ़वाइद क्या हैं। मिसाल के तौर पर ये हमदर्दी ही तो है कि जो सोशल वर्कर हैं, जो समाजी शख्सियात हैं, उन्होंने, आपने देखा होगा, जगह जगह कुएं बनवाए हुए होते हैं। पहले ज़माने में कुएं बनवाए जाते थे, सबीलें लगाई जाती हैं, मोहताजों की खबर लेते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, शादी ब्याहों में शरीक होकर एक दूसरे का काम बंटवाते हैं, बीमारों की अयादत करते हैं। इसके अलावा अगर किसी का इंतकाल हो जाता है, किसी घर में मौत हो जाती है, तो उसकी ताज़ियत के लिए तमाम के तमाम लोग जमा होते हैं, नमाज जनाजा होती है, और उसकी मरने वाले की तदफीन तक के तमाम रसूमात जो हैं तमाम के तमाम लोग मिलकर करते हैं। अगर इंसानी हमदर्दी नहीं होती तो घर वाले अकेले कैसे कर सकते हैं ये सारे के सारे काम। शादी ब्याह के भी इंतजामात बहुत सारे करने होते हैं। तो ये अगर किसी घर में मौत हो जाए तो उसमें भी घर वाले तो बड़े गमगीन होते हैं, उनमें फौरी तौर पर काम करने के लिए उनका जहन काम नहीं करता कि अब क्या करें, दिल गमगीन होता है। तो सारे लोग मिल के, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमदर्दी का जज्बा पैदा हुआ है, ऑटोमेटिकली उनके दिल में हमदर्दी आ जाती है, और वो सारे के सारे काम फटाफट बांट कर आपस में निमटा देते हैं। बाज़ औक़ात ये खसलत जिसका नाम हमदर्दी है, मश्क और तालीम से तमाम कौम में फैल जाती है, और इसका असर किसी कदर तेज़ हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर इस हमदर्दी की, कौमी हमदर्दी की पब्लिसिटी की जाए और लोगों में कौमी हमदर्दी का जज्बा उजागर किया जाए, तो उस कौम के तमाम अफराद में ये हमदर्दी का जज्बा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये जज्बा बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। इसके अलावा मुल्की सतह पर, सूबाई सतह पर म्यूनसिपल कमेटियाँ होती हैं जो सरकार ने जगह जगह शहरों और कस्बों में कायम की हुई हैं। अगर पूरा अपना फ़र्ज़ अदा करें, जो कि उनकी ज़िम्मेदारी है और इसी मकसद के लिए उन्हें मुकर्रर किया गया है, तो ये भी हमारे लिए हमदर्दी के अच्छे नमूने बन सकते हैं। ज़माना भी तरह तरह से हमको हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुल्की हालात कुछ इस तरह से हो जाते हैं कि कभी कभी कोई वबाई आफत आ जाती है, जैसे आजकल कोरोना आया हुआ है, तो सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा हो गई है और सब एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये ख़ासतौर पे हमारी पाकिस्तानी कौम की तो ये आदत है, अल्लाह ताला ने ये हमें शर्फ बख्शा है कि हम ऐसी कौम है कि अगर किसी जगह हमारे मुल्क पर कोई, अल्लाह ना करे, कोई अफ्ताद आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो तमाम के तमाम मिलकर एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते हैं। जैसे कि आजकल हम लोग कोरोना के लिए एक साथ मिलकर स्ट्रगल कर रहे हैं उससे बचने के लिए, और जो लोग इससे मुतासिर हो गए हैं उनकी मदद की जा रही है। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, नर्सिस अपना काम कर रही हैं, तो तमाम के तमाम लोग एक कौम होकर कौमी हमदर्दी का सबूत दे रहे हैं। हिंदू मुसलमान अगर अपनी मजहबी किताबें देखें तो उनको हमदर्दी की तरगीब से माला माल पाएंगे। यानी कि जो भी मज़हब है, कोई भी मज़हब के लोग जब अपनी मजहबी किताबों को अगर फॉलो करें तो वो ये देखेंगे कि उनके मज़हब ने भी अपनी किताबों में कौमी हमदर्दी का जो है वो सबक दिया है। इसके अलावा इस सबक के आखिरी पैराग्राफ में कौम को एक दरख्त की मिसाल से ताबीर किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि इस दरख्त की टहनियाँ जो हैं वो इसके मुख्तलिफ ख़ानदान हैं, और उसके पत्ते हर एक ख़ानदान के मर्द और औरत हैं। जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनियाँ और पत्ते हरे हैं, लेकिन जब जड़ को पानी ना पहुँचेगा,
टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। तो अगर कौम को सारे लोग कौम के मिलकर काम नहीं करेंगे तो क्या होगा कि उसकी जड़ें सूख जाएंगी, सारी जड़ें सूख जाएंगी। और जो ये लोग ये समझते हैं कि हमारी कोशिश से तमाम मुल्क के हालात क्यों कर बदल सकते हैं, हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, अगर इतनी ज़्यादा माशरे में बुराई और ख़राबी हो गई है कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। और तो उनकी खिदमत में मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि सिर्फ दो ख्याल हैं जिन्होंने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत असर किया है। तनज़्ज़ुल कहते हैं किसी चीज़ के नीचे आने को, किसी चीज़ के जो है वो ख़त्म होने को, और तरक्की कहते हैं तरक्की करने को, आगे बढ़ने को। तो मुसन्निफ़ ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में दो ख्याल हैं जिन्होंने दुनिया के तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत असर किया है। यानी दो बातों की वजह से दुनिया में बहुत सारे ममालिक जो हैं वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए और बहुत सारे ममालिक तरक्की याफ्ता हो गए। तो उसमें से एक ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते, यानी कि एक तबका है जो ये कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, यानी हम अकेले क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि दूसरा तबका ये कहता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यानी कि उनका ये ख्याल है कि हम सब अगर मिलकर काम करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आप मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि पहले ख्याल का नतीजा ये है कि कुछ ना हुआ, और दूसरे ख्याल ने दुनिया में बड़े बड़े अजाइबात जाहिर कर दिए। यानी कि जो लोग ये कहते थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो उनका क्या हुआ, उनका नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तरक्की नहीं की और तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए। इसके अलावा जो दूसरे लोग ये कहते थे कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में एक हो गए, आपस में जो है वो मिलकर काम किया, अपनी कौम के लिए मिलकर काम किया, और दुनिया ने देखा कि उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए। तो बेटा ये तो था इस सबक कौमी हमदर्दी की मैंने आपको रीडिंग करके बताई और साथ में मैंने इसकी वजाहत भी दी। मुझे उम्मीद है आपको ये सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपको एक सबक ख़त्म करने से पहले एक बहुत अहम नसीहत करूँगी जो कि मैंने शुरू की क्लासेस में भी की थी, और वो ये नसीहत ये है बेटा कि किसी भी सबक की वीडियो देखने से पहले आप उसकी एक बार रीडिंग ज़रूर किया करें। सबक की रीडिंग करने से ही होता है कि आपको सबक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो हमेशा अभी भी ये वीडियो देखने से पहले इस सबक की रीडिंग कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगी। इसके अलावा दूसरा काम आप ये किया करें कि जो भी सबक है आपकी किताब के आखिरी सफ़ात में सबक के नाम के साथ उनके मुश्किल अल्फाज के मायने दिए हुए हैं, तो आप उन मुश्किल अल्फाज के मायनों को भी पढ़ा करें। सबक के आखिरी सफ़ात पर आपकी किताब के आखिरी सफ़ों पर मुश्किल अल्फाज के मायने दिए हुए हर सबक के। तो जो आप सबक की रीडिंग करेंगे, जिस भी सबक की रीडिंग करेंगे, उस सबक के आप मुश्किल अल्फाज भी अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद आप वीडियो देखें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जिस तरह से किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले वार्म अप होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज करना है, उसके लिए आपको वार्म अप होना पड़ता है। इसी तरह से जब आप कोई वीडियो देखें तो सबसे पहले आप वार्म अप हो जाएं। मिसाल के तौर पर आज आप देखेंगे कि आपने कौमी हमदर्दी की वीडियो देखनी है, तो सबसे पहले ये काम कीजिएगा कि सबक कौमी हमदर्दी निकाल कर आप उसको पढ़िएगा, अपनी बुक खोलकर उसको पढ़िएगा और उसके बाद आप उसकी वीडियो देखिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।